को भी कोबरा ने काट लिया, कोबरा सबसे खतरनाक सांप माना जाता है, कोबरा के काटने से क्यों मरा आदमी? तो देखो एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से आपको देना है इस चीज का। कोबरा का नाम मैंने बताया था नाजा नाजा। अब कोबरा का जो वेनम है, एक तो पॉइजन वर्ड यूज नहीं करना है, वेनम लिखना है मेंस में जब लिख रहे हो। कोबरा का जो वेनम है वो जब आपके ब्लड में जाएगा और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में घूमेगा तो उसमें एक केमिकल आपको बताना है कि साहब इसमें होता है बेंगाटॉक्सिन। बेंगाटॉक्सिन, अल्फा बेंगाटॉक्सिन और बीटा बेंगाटॉक्सिन। ये आपकी बॉडी से होते हुए जब ये पहुंचता है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर घुस जाता है, अल्फा बेंगाटॉक्सिन और बीटा बेंगाटॉक्सिन। तो क्या करता है ये? अब देखो सांस जो ले रहे हो आप, मैंने अभी बताया कि आप सांस ले रहे हो डायफ्राम, मैंने जैसे मुझे डाउट है कि मैंने सांस अंदर लिया, सांस अंदर मैंने नहीं लिया। जहां भी एयर का प्रेशर कम होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जाएगी। अब मुझे सांस अंदर क्यों जा रहा है मेरे, कि अंदर प्रेशर लो हुआ। तो अंदर प्रेशर लो क्यों हुआ? क्योंकि मेरी जो ये कैविटी है इस प्लूरल कैविटी का एक्सपेंशन हुआ। इसका एक्सपेंशन क्यों हुआ? कि दो काम हुए। डायफ्राम अभी मैंने बताया नीचे गया, जब भी सांस लेता है आदमी तो डायफ्राम नीचे जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स है वो एक दूसरे के पास आएंगी और ये बाहर ऐसे उठेगा। तो इसका एरिया इंक्रीज कर दिया। एरिया इंक्रीज हुआ तो आपको पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर डिक्रीज हुआ, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, बाहर प्रेशर हाई है अंदर प्रेशर कम है तो हवा बाहर से अंदर आ गई। ऐसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं। तो एक्चुअल में जब सांस लेना होता है तो आप अंदर प्रेशर ड्रॉप करते हैं और जब सांस छोड़ना होता है तो अंदर प्रेशर हाई करते हैं। अब जैसे ही किसी को कोबरा ने डस लिया, मैं ये कहूंगा, तो वो अपने फैंग्स, फैंग बोलते हैं जहरीले जो दांत होते हैं उनको, उससे आपकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन छोड़ा उसने। ये याद रखना, न्यूरोटॉक्सिन दो तरह के टॉक्सिन होते हैं सांप के जहर में। ब्लैक मांबा अफ्रीका के अंदर मिलता है, बहुत जल्दी मारता है, उसमें भी न्यूरोटॉक्सिन होता है। कोबरा में भी न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन उसको बोलते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। दूसरे जो सांप होते हैं जैसे वाइपर है उसमें हिमोटॉक्सिन होता है, हिमोटॉक्सिन जो आपके ब्लड पे असर करेगा। ठीक है, अब ये आपकी बॉडी में इसने डाला और उसके बॉडी, उसके जो वेनम है उसके अंदर अल्फा बेंगाटॉक्सिन और बीटा बेंगाटॉक्सिन है। ये आपकी बॉडी में आएगा और आके, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मैंने आपको बताया था जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। तो मान लो ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन से जुड़ी हुई है आगे मसल, ये मसल है मान लो। तो होता क्या है, न्यूरॉन से मसल की तरफ एक केमिकल जाता है, एसिटाइल कोलिन कहते हैं। किसी ने मेडिकल पैरामेडिकल का कोर्स किया हो, फार्माकोलॉजी उस सब्जेक्ट में रहा हो तो एसिटाइल कोलिन अच्छे से जानता है। एसिटाइल कोलिन वो केमिकल है, वो जैसे ही मसल पे जाएगा तो मसल एक्टिव होगी और मसल में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा। तो मतलब मैं जब कह रहा हूं कि मैंने सांस अंदर ली तो एक्चुअल में न्यूरॉन है, न्यूरॉन ने स्प्रे किया एसिटाइल कोलिन का, वो एसिटाइल कोलिन मसल पे लगा, मसल जो थी डायफ्राम को नीचे लेके गई यहां से ऐसे और इस रिब्स को ऐसे पास लाई तो ये चेस्ट उठी, अंदर प्रेशर ड्रॉप हुआ और मैंने सांस अंदर लिया, ऐसे बाहर छोड़ा। अब अल्फा बेंगाटॉक्सिन और बीटा बेंगाटॉक्सिन आके वहां जुड़ जाते हैं जहां एसीएच को जुड़ना होता है, एसिटाइल कोलिन को। अब एसिटाइल कोलिन को जुड़ने नहीं देंगे तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो आदमी सांस नहीं ले पाएगा, तो उस आदमी के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें पैरालिसिस हो जाता है। तो जो नाजा नाजा मैंने बात बताई कि साहब जो कोबरा है वो बहुत जहरीला सांप है और इसकी वजह से मौत होने की वजह है इसका न्यूरोटॉक्सिन, जो अल्फा बेंगाटॉक्सिन और बीटा बेंगाटॉक्सिन की हेल्प से जाके आपकी बॉडी में मसल्स यानी मांसपेशी और न्यूरॉन यानी तंत्रिका, इन दोनों के जंक्शन के ऊपर जहां एसिटाइल कोलिन को जुड़ना था वहां जुड़ जाता है खुद जाके। अच्छा एक बात और याद रखना, मैंने कहा साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन क्या होते हैं? जो आपकी सेल्स को मारते हैं। इसलिए कई बार सांप काटता नहीं है, सांप के बच्चे को छेड़ रहे हो कुछ आप किसी, और सांप ने ऐसे फुफकार मार दी और उस टाइम उसके सलाइवा के साथ अगर साइटोटॉक्सिन आ गया तो ये मान के चलो उस जगह आपकी चमड़ी गल जाएगी और हो सकता है इस लाइफ में फिर कभी वो ठीक ही ना हो।